गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मोस्ट वेलकम है जीएस फोकस में। मैं दीपाली सिंह आज आपको जीव विज्ञान के जीव जगत का वर्गीकरण टॉपिक से टॉप 15 एमसीक्यू कवर कराऊंगी। ये पार्ट 3 है। अगर आप इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए। ओके, ये यूपी ट्रिपल एससी, कांस्टेबल, एसएससी, यूपीएससी, पेट मोस्टली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक जीवित वस्तु की विशेषता है। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है वातावरण को समझने में तदनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता, एवं चौथा ऑप्शन है सब। तो एक जीवित वस्तु की जो विशेषता होती है उनमें विकास भी होता है, प्रजनन भी होता है, रिएक्शन भी होता है, प्रतिक्रिया जो होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सब। ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का सेकेंड है, जानवरों में वृद्धि केवल एक निश्चित उम्र तक देखी जाती है, हालांकि पौधों की वृद्धि होती है कट घर्षण बाहरी घटनाओं पर रुक रुक कर। दूसरा है पूरे जीवन भर लगातार। तीसरा है केवल एक निश्चित उम्र तक जानवरों की तरह। और चौथा है कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूरे जीवन भर लगातार पौधों में वृद्धि होती रहती है। ओके, अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का है, उच्च पौधों और जानवरों में विकास और प्रजनन है। पहला ऑप्शन है परस्पर अनन्य कार्यक्रम, दूसरा है वही चीज़, तीसरा सह पाए जाते हैं, चौथा है कोई नहीं। इस जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो पौधों में जो वृद्धि होती है वो पूरे जीवन भर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पौधों और जानवरों में विकास और प्रजनन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा परस्पर अनन्य कार्यक्रम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐसे जानवरों का चयन करें जो अलैंगिक साधनों द्वारा प्रजनन करते हैं। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं, जैसा कि जनन 2 टाइप्स का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अलैंगिक साधनों द्वारा ऐसे कौन से जीव हैं जो प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ए एवं बी दोनों, प्रोटोजोआ एवं पेरिफेरा, ये दोनों अलैंगिक साधनों द्वारा जनन करते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ में जो प्रजनन की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, लैंगिक या अलैंगिक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, हाइड्रा, प्रोटोजोआ और मोल्ड अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले इस क्वेश्चन पे आपको बताया है। तो किस रूप से उनमें प्रजनन होता है, किस क्रिया द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। ऑप्शन पहला है बडिंग बाइनरी विखंडन, विखंडन क्रमशः, दूसरा है सभी विखंडन द्वारा, और तीसरा है सभी विडिंग द्वारा, सभी बडिंग द्वारा, एवं चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो जो हाइड्रा, प्रोटोजोआ और मोल्ड अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बडिंग द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा। आप लोग देखे होंगे हाइड्रा में जो लैंगिक जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है। हाइड्रा के जो भाग होते हैं वो विकसित होते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि उनसे टूट कर अलग हो जाते हैं और फिर वो एक नए हाइड्रा का रूप ले लेते हैं और फिर उनसे उनके पार्ट विकसित होते हैं, फिर वो टूट कर अलग हो जाते हैं। तो जो इनमें जो अलैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस विधि द्वारा होती है, विखंडन द्वारा होती है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग का 6 है, सच्चा उत्थान दिखाने वाले जानवर हैं। पहला ऑप्शन है पृथकृमि, तीसरा है नेमथ हेथे, तीसरा है आर्थ्रोपोड, चौथा कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथुकृमि, ठीक है। इनमें सच्चा उत्थान देखने को हमें मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य का जो जैविक नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जल्दी में से किसी भी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, होमो सेपियंस, दूसरा ऑप्शन है होमो इरेक्टस, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है होमो ल्यूजोनेसिस और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। तो मनुष्य का जो जैविक नाम है वो है हम लोग का ऑप्शन नंबर
फर्स्ट हो जाएगा होमोसेपियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू वेरी मच गाइस, यहाँ तक वीडियो तक बने रहने के लिए। लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनस्पति नाम, जीनस और प्रजातियों के साथ एक दो शब्द का नाम है। जैविक शब्द में आम का सही प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मैजिफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो आप लोग बोलेंगे सारे ऑप्शन तो सही हैं, तो इसमें से हम चूज़ कैसे करें। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक है। पहला ऑप्शन देखिए मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिका है, यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। जो जैविक नाम होते हैं उन्हें लिखने का एक अलग क्रम होता है, ठीक है। तो इनको अलग विधि द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो आई रहेगा वहाँ पे स्मॉल लेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल है तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पे है मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ पे स्मॉल लेटर में तो है बट फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो फोर ऑप्शन है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा और ना फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है। हमें जीवों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। आखिर हम लोगों ने इसके पहले वाले जो वीडियो बताए थे तो हमने बताया था कि जो लेनियस थे वो जो जीवों का वर्गीकरण करते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों एवं कृत्रिम लक्षणों के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो आखिर वर्गीकृत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्योंकि प्रत्येक जीव का अध्ययन करना बोझिल है, क्योंकि जीवों की संख्या विशाल है, ये तो सही बात है। सेकंड क्वेश्चन है क्योंकि वर्गीकरण से उनका संबंध आसान हो जाता है। तीसरा है जब हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं तो उपयोगी रुझानों और विकासों के रुझानों को खोजना आसान हो जाता है। और ऑप्शन 4 है सब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है। वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है वह सही पदानुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आती हम लोग की प्रजाति आती है, ठीक है। कोई भी प्रजाति लेंगे तो कोई भी प्रजाति है, फिर उनके जीन्स आएंगे, ठीक है। फिर जीन्स से उनका परिवार आएगा और फिर परिवार से वो ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है। हर्बेरियम में जीवों को कैसे रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला एक संग्रहालय में, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड उद्देश्य के लिए फाइलों में सूखे रूप में। तीसरा है बगीचों में रहने के रूप में। और चौथा कोई नहीं, ठीक है। तो हर्बेरियम में जो जीवों को रखते हैं उनका जो रिकॉर्ड उद्देश्य की जो फाइलों में सूखे रूप में रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा हो गया, ठीक है। तो हर्बेरियम में उसे उसके बारे में कहाँ से प्राप्त हुआ, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। और उसको उसको सुखा करके उसको उसको इलास्टिक करके उसको रिकॉर्ड करके फाइल में रख देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम किस पर है, ठीक है। पहला ऑप्शन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का हर्बेरियम। दूसरा है भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता एवं तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम किस पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में ये भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 है। दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम यहाँ है। पहला है भारत, दूसरा है संयुक्त राज्य, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम एवं चौथा है फ्रांस। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो कहाँ स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या हम मनुष्यों को उप प्रजातियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाँ और दूसरा ऑप्शन है नहीं।
तो हाँ तो क्यों, तो नहीं तो क्यों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड, नहीं। बिकॉज एक उप प्रजाति एक पृथक नस्ल की होती है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें उप प्रजातियों में विभक्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।